जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है बहादुर लोधी और आज की इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के एक और ट्रेंडिंग टॉपिक को डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम है फेमस प्लेस यानी कि चर्चित स्थल। तो दोस्तों, पिछले एक साल में जितने भी स्थान या फिर प्लेस चर्चाओं में रहे हैं उन सभी को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। यकीन मानना दोस्तों, इस टॉपिक से हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन देखने के लिए जरूर मिलेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, 13,000 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन वाली सड़क सुरंग का नाम बताइए जिसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो दोस्तों याद रखना, दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन वाली सड़क सुरंग का नाम जो है यह सैला सुरंग। ठीक है, आप लोग फोटो में भी देख पा रहे होंगे। और इसका उद्घाटन किसने किया है? पीएम नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। आइए इसके बारे में हम डिटेल से समझ लेते हैं। तो मार्च 2024 में दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन वाली सड़क सुरंग का उद्घाटन किया है पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में इस सुरंग का उद्घाटन किया पीएम मोदी ने और इस सुरंग का नाम रखा गया है सैला सुरंग। ठीक है, समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो 13,000 फीट की ऊंचाई है। और इसका निर्माण किसने किया है? तो सीमा सड़क संगठन यानी कि बीआरओ ने इसका निर्माण किया है। और इसको बनाने में लागत आई है 825 करोड़ रुपए की। और उद्घाटन किया है पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। दोस्तों, हम हर क्वेश्चन को इसी प्रकार से बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब एग्जामिनर कितना भी घुमा फिरा ले आपको, लेकिन आप क्वेश्चन को सही करके आएंगे। कहीं से भी क्वेश्चन पूछ ले, आप सही करके आएंगे। ठीक है, नंबर सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में भारत के कितने नए वेटलैंड को वैश्विक रामसर स्थल का दर्जा मिला जिससे इनकी संख्या 80 हो गई है? तो दोस्तों, अभी जो है ये 5 वेटलैंड को वैश्विक रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है। ठीक है, और रामसर स्थल की संख्या कितनी हो गई है? 80 हो गई है। कब दिया गया दर्जा? तो जनवरी 2024 को दिया गया। संख्या हो गई है 80। अब वो 5 नए कौन कौन से वेटलैंड हैं जिनको दर्जा दिया गया है? तो देखिए, 3 तो कर्नाटक के हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? एक तो अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व है, दूसरा अघानासिनी अभ्यारण्य है, तीसरा है मगदी केरी संरक्षण रिजर्व, और 2 जो है ये तमिलनाडु के हैं। ठीक है, तो तमिलनाडु का एक कराई बेट्टी पक्षी अभ्यारण्य है और लांगबोर्ड सोला रिजर्व वन है। ठीक है, तो इन 5 स्थलों को दर्जा दिया गया है। ठीक है, रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है? 80 हो गई है। ओके, नंबर थर्ड क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस स्थान पर कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया है? तो कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। और कहां पर? गुजरात के साबरमती में। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको डिटेल से समझें तो पीएम मोदी जी ने गुजरात के साबरमती आश्रम का दौरा किया और जहां पर उन्होंने कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया और गांधी आश्रम स्मारक के मास्टर प्लान का भी शुभारंभ किया है। कोचरब आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद करी थी। कब? 25 मई 1915 को। ठीक है, और ये भारत में महात्मा गांधी जी के द्वारा स्थापित पहला आश्रम था। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे गहरी प्रयोगशाला कहाँ पर बनाई गई है? तो हम बात करें कि वर्ल्ड की सबसे डीपेस्ट लाइब्रेरी जो है ये कहाँ पर बनाई गई है? चाइना देश के अंदर बनाई गई है। ठीक है, इसके बारे में भी डिटेल को जान लें तो याद रखना, दुनिया की सबसे जो डीपेस्ट लाइब्रेरी है चाइना के सिचुआन प्रांत में बनाई गई है। और ये जो प्रयोगशाला है ये ब्रह्मांड के सबसे अनसुलझे रहस्य डार्क मैटर का अध्ययन करने के लिए बनाई गई है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फरवरी 2024 में देश के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, देश के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है छत्तीसगढ़ राज्य में। वी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कहां पर? छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के ढाबा गांव में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली वाले देश के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। इसकी स्थापना भारतीय सौर ऊर्जा निगम द्वारा करी गई है और ये जो संयंत्र है ये प्रतिदिन 5 लाख यूनिट बिजली प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा क्रूज मियामी बंदरगाह से अपनी पहली यात्रा के लिए निकला है।
इस क्रूज का नाम क्या है? तो विश्व का सबसे बड़ा क्रूज अभी अपनी यात्रा के लिए निकला है और इस क्रूज का नाम जो है ये आइकन ऑफ दी सीज रखा गया है। ओके, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसके बारे में भी डिटेल की बात करें, जनवरी 2024 को विश्व का सबसे बड़ा क्रूज मियामी बंदरगाह से, और मियामी बंदरगाह कहाँ पर है? यूएसए में। ठीक है, तो यहाँ से अपनी पहली यात्रा के लिए निकला है और इस क्रूज का नाम रखा गया है आइकन ऑफ द सीज। और हम बात करें कि किसके द्वारा बनाया गया, तो रॉयल कैरेबियन के द्वारा बनाया गया। और क्रूज का नामकरण किसने किया है? तो प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी हैं लियोनेल मेसी, इन्होंने इस क्रूज का नामकरण किया है। क्रूज की लंबाई कितनी है? तो 1200 फीट लंबाई है तथा ऊंचाई जो है ये 20 मंजिला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा पशु पुनर्वास केंद्र, और दुनिया का जो सबसे बड़ा पशु पुनर्वास केंद्र है इसको नाम दिया गया है वनतारा। ठीक है, तो वनतारा जो है दुनिया का सबसे बड़ा पशु पुनर्वास केंद्र कहाँ पर शुरू किया गया? अपने देश भारत में शुरू किया गया है। आइए डिटेल से समझें। तो फरवरी 2024 में दुनिया के सबसे बड़े पशु पुनर्वास केंद्र वनतारा का शुभारंभ गुजरात के जामनगर में मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी ने लगभग कितने 3000 एकड़ में शुरू किया है। इस केंद्र का उद्देश्य क्या है? जो घायल जीव जंतु होते हैं उनका बचाव करना, उपचार करना, देखभाल करना और उनको पुनर्वास करवाना। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्री और रिलायंस फाउंडेशन के द्वारा इस केंद्र का क्रियान्वयन किया जाएगा और ये जानवरों को समर्पित अपनी तरह का देश का पहला कार्यक्रम है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देश के सबसे लंबे केबल ब्रिज का नाम बताइए। देश का सबसे लंबा केबल ब्रिज का नाम क्या है जिसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किया है? तो इसका नाम है सुदर्शन सेतु। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और डिटेल की बात करें तो पीएम मोदी जी ने गुजरात में, याद रखना कहां पर? गुजरात में अरब सागर के ऊपर देश के सबसे लंबे केबल ब्रिज का उद्घाटन किया और देश के सबसे लंबे केबल ब्रिज को नाम दिया गया है सुदर्शन ब्रिज। ठीक है, और इसकी लंबाई कितनी है? तो 2.32 किलोमीटर इसकी लंबाई है और ये जो ब्रिज है ये ओखा और बेट द्वारका के बीच बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी क्रम में 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, देश के सबसे लंबे समुद्री पुल का नाम क्या है जिसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किया है? तो याद रखना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देश का सबसे लंबा समुद्री पुल। क्योंकि देश का सबसे लंबा समुद्री पुल है ना, तो इसका नाम भी सबसे लंबा है। नाम क्या है? अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी निहावा सेवा अटल सेतु इसका नाम है। शॉर्ट में इसको क्या कहा जा रहा है? शॉर्ट में इसको अटल सेतु कहा जा रहा है। ठीक है, डिटेल की बात करें तो देश का सबसे लंबा समुद्री पुल जो है ये मुंबई में बनकर तैयार हुआ है। ठीक है, इसका नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया। पुल का नाम रखा गया है अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी निहावा सेवा अटल सेतु। लेकिन आप केवल अटल सेतु याद रखें तब भी चल जाएगा एग्जाम में। ठीक है, इसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी जी ने 12 जनवरी को किया है। 12 जनवरी को क्या होता है? तो यूथ डे होता है, यानी कि युवा दिवस होता है। और ये जो ब्रिज है ना, ये देश का सबसे लंबा है। ठीक है, और दुनिया का 12वां सबसे लंबा समुद्री ब्रिज है। अब चूंकि सबसे लंबा है तो लंबाई कितनी है इस ब्रिज की? तो लंबाई है 21.8 किलोमीटर। बनाने में लागत आई है 17,840 करोड़ रुपए की। और ये कहाँ कहाँ किन किन स्थानों को जोड़ेगा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मुंबई को नवी मुंबई से आपस में जोड़ता है। इसका निर्माण 3 संगठनों ने किया है। एक तो आपका सीमा सड़क संगठन यानी कि विरो, दूसरा इरकॉन और तीसरा इन्फिनिटी और चौथा 4 संगठनों ने एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, और इसकी आधारशिला रखी गई थी 2016 में। आधारशिला भी किसने रखी थी? तो पीएम नरेंद्र मोदी जी ने रखी। तो ये कंप्लीट फैक्ट आपको याद रखना है। ओके, इसी क्रम में एक और क्वेश्चन बनेगा कि भारत में किस जगह पर स्थित सड़क को स्वर्ग का मार्ग कहा जा रहा है? तो किस सड़क को स्वर्ग का मार्ग कहा जा रहा है? आप लोग फोटो में देखेंगे, इतना सुंदर दृश्य है, लग ही रहा है ये स्वर्ग का मार्ग है। ठीक है, किस सड़क को कहा जा रहा है? ठीक है, किस जगह पर ये स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है कच्छ का रण, गुजरात में। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो स्वर्ग का मार्ग यानी कि रोड टू हेवन भारत की सबसे नई दर्शनीय
सड़क है, ठीक है। ये लगभग 30 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। और ये सड़क गुजरात में कच्छ के रण में खावड़ा को धौलावीरा से जोड़ती है। और ये सड़क है दुनिया के सबसे बड़े नमक रेगिस्तान कच्छ के महान रण के लुभावने दृश्यों के लिए अद्वितीय है, ठीक है। नेक्स्ट वन की हम बात करें उससे पहले दोस्तों, यदि आप इसी प्रकार से करंट अफेयर्स के हर टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं और दोस्तों हर टॉपिक को बिल्कुल डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, हर क्वेश्चन को आसान भाषा में और सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ रहे हैं। यदि आप करंट अफेयर्स के हर टॉपिक को इसी प्रकार से पढ़ना चाहते हैं तो हमारी करंट अफेयर्स की अपडेट ई बुक लॉन्च हो गई है। इस ई बुक के अंदर आपको लगभग 60 से ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक मिल जाएंगे, जहां से क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपको मंथली करंट अफेयर्स मिल जाएगा, ठीक है। कब से कब तक की ई बुक है हमारी, तो ये जनवरी 2023 से लगाकर है। 23 से क्यों? क्योंकि पुराने समय से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जनवरी 2023 से लगाकर और अभी तक अप्रैल 2024 तक ये ई बुक है। और जिस मंथ आप इस ई बुक को परचेस करेंगे उस मंथ तक आपको सारे टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट मिलेंगे, ठीक है। इसी क्रम में हमारी करंट अफेयर्स स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक लॉन्च हो गई है और हमारी साइंस की ई बुक लॉन्च हो गई है और यूपी की तैयारी करने वालों के लिए यूपी जीके प्लस करंट अफेयर्स की ई बुक लॉन्च हो गई है। तो इन सारी ई बुक्स को आप परचेस कर सकते हैं और अपनी स्टडी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और आप एग्जाम में सिलेक्शन ले सकते हैं, ओके। इन सभी का लिंक कहाँ मिलेगा? वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आइए नेक्स्ट वन की बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा कंटेनर जहाज OCL वालेंसिया किस देश के द्वारा निर्मित किया गया? तो याद रखना ये विश्व का सबसे बड़ा कंटेनर जहाज है, ठीक है। और इसको नाम क्या दिया गया है? OCL वालेंसिया इसको नाम दिया गया है। किस जगह पर यह निर्मित किया गया? तो चाइना देश में इसको निर्मित किया गया है, ओके। बताइए फरवरी 2024 को पीएम नरेंद्र मोदी जी ने 5 नए एम्स जो हैं ये देश को समर्पित कर दिए हैं, ठीक है। इनमें से कौन सा एक शामिल नहीं है? तो 5 एम्स मोदी जी ने राष्ट्र को समर्पित कर दिए हैं। इन 5 एम्स में से कौन सा एक शामिल नहीं है, इसको हम देख लेते हैं। तो देखिए 5 एम्स में से जो है एम्स राजकोट है, बिल्कुल सही है। एम्स लुधियाना नहीं भैया, लुधियाना नहीं है, कल्याणी है और मंगलागिरी है। आइए डिटेल की बात करें तो फरवरी 2024 को मोदी जी ने 5 एम्स जो है ये देश को समर्पित कर दिए हैं। ये 5 नए एम्स कौन कौन से हैं? तो देखिए दोस्तों, एम्स आपका राजकोट हो जाएगा, एम्स आपका जो है ये बठिंडा है, ठीक है, बठिंडा है, और एम्स रायबरेली है, एम्स कल्याणी है और एम्स जो है ये मंगलागिरी है। ये 5 नए एम्स समर्पित किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2024 को किस देश में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद का उद्घाटन किया गया? तो विश्व की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका उद्घाटन जो है ये अल्जीरिया देश में किया गया है। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो विश्व की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद अल्जीरिया देश में बनकर तैयार हुई है। इसका उद्घाटन फरवरी 2024 को अल्जीरिया के राष्ट्रपति ने किया है और अल्जीरिया के राष्ट्रपति के नाम ने क्या है? अब्देल मजीद तेब्बो इनका नाम है, ठीक है। और इससे ये जो मस्जिद है इसको स्थानीय रूप से जामा अल जाजिर के नाम से जाना जाता है और मीनार की ऊंचाई कितनी है? 265 फीट ऊंचाई है और इस मस्जिद में एक साथ 1,20,000 लोग नमाज अदा कर सकते हैं। इसको जो है 27.75 हेक्टेयर भूमि में बनाया गया है। सऊदी अरब के मक्का और मदीना में इस्लाम के सबसे पवित्र स्थलों के बाद ये विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी जी ने कहां पर नए अत्याधुनिक बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर के परिसर का उद्घाटन किया है? तो कहां पर किया है दोस्तों? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बेंगलुरु में। वी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा किस तिथि को की गई? ये तो सभी को पता होगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा है वो की गई है। आइए डिटेल की बात करें तो देखिए, अयोध्या राम मंदिर का उद्घाटन पूछा जाए या फिर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पूछा जाए,
आप कहेंगे 22 जनवरी 2024। किसने? पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राम मंदिर का भूमि पूजन या फिर शिलान्यास कब किया गया था? तो 5 अगस्त 2020 को किया गया था। किसने किया था? पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। और अभी जो राम मंदिर बनके तैयार हुआ है उसकी हाइट कितनी है? तो 161 फीट हाइट है। आर्किटेक्चर हैं चंद्रकांत सोमपुरा। और जो राम मंदिर की मूर्ति स्थापित करी गई है उस मूर्ति के मूर्तिकार कौन है? अरुण योगीराज हैं। और मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? 51 इंच। देखिए मंदिर की ऊंचाई पूछी जाएगी, आप कह देंगे 161 फीट। और मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? तो आप कहेंगे 51 इंच। निर्माण करने वाली कंपनी L&T यानी कि लॉर्सन एंड टुब्रो कंपनी। और आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मंदिर का निर्माण किस ट्रस्ट या फिर समिति के द्वारा किया गया या फिर करवाया गया? तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के द्वारा मंदिर का निर्माण करवाया गया है। अभी ये तो भारत की बात हमने करी। विश्व का सबसे ऊंचा राम मंदिर कहां पर बनाया जाएगा? विश्व का सबसे ऊंचा राम मंदिर बनाया जाएगा ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना, विश्व का सबसे ऊंचा राम मंदिर होगा ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में बनाया जाएगा और इसका निर्माण श्री राम वैदिक एवं सांस्कृतिक ट्रस्ट के द्वारा किया जाएगा। लगभग 600 करोड़ रुपए की लागत से 150 एकड़ जमीन में ये मंदिर बनाया जाएगा। और देखिए इस राम मंदिर की ऊंचाई कितनी होगी? 721 फीट। अभी जो अपने अयोध्या में राम मंदिर बना है इसकी ऊंचाई कितनी है? 161 फीट। तो आप कंपैरिजन कर सकते हैं कितना ऊंचा बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2024 में पुनर्योजी पर्यटन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया? तो पुनर्योजी पर्यटन शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है गोवा। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है? तो पर्यावरण बहाली, सांस्कृतिक संरक्षण और सामुदायिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। पंजाब में अपनी तरह का पहला मदर मिल्क बैंक कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो देखिए दोस्तों, मदर मिल्क बैंक जो है ये पंजाब के मोहाली में स्थापित किया गया है। डिटेल की बात करें तो जनवरी 2024 को पंजाब में अपनी तरह का पहला मदर मिल्क बैंक डॉक्टर VR अम्बेडकर राज्य स्थित संस्थान मोहाली में स्थापित किया गया। और देखिए जन्म के आधे घंटे के अंदर माँ का जो पहला गाढ़ा दूध है ये बच्चे के लिए पीना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, लेकिन कई सारे कारणों के कारण बहुत सारे बच्चों को ये दूध नहीं मिल पाता है, जिससे बच्चों में कुपोषण जैसी शिकायतें देखने के लिए मिलती हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये मदर मिल्क बैंक खोला गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के द्वारा वित्त पोषित पहला गौ अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनाया जा रहा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के द्वारा उत्तर प्रदेश के बदायूं में HPCL के संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किया गया। इसकी प्रसंस्करण क्षमता कितने MTPD चावल के भूसे की है? तो इसकी प्रसंस्करण क्षमता जो है ये है 100 MTPD चावल के भूसे की। डिटेल से हम इस क्वेश्चन को समझेंगे तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के बदायूं में स्थापित किया गया है HPCL का संपीड़ित बायोगैस संयंत्र। ठीक है, और ये 17,500 से 20,000 एकड़ खेतों में पराली जलाने की समस्या को कम करने में मदद करेगा और जिससे प्रतिवर्ष 55,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आएगी। ठीक है, इसका उद्घाटन किसने किया है? तो हरदीप सिंह पुरी ने किया है। ठीक है, और किसने बनाया है? तो HPCL के द्वारा बनाया गया है। इसकी प्रसंस्करण क्षमता कितनी है? तो 100 MTPD चावल के भूसे की इसकी प्रसंस्करण क्षमता है। उत्तर प्रदेश के बदायूं में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऑकलैंड में भारत का महावाणिज्य दूतावास खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ये ऑकलैंड किस देश में स्थित है? तो ऑकलैंड जो है ये न्यूजीलैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा राज्य की पहली इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सेवा यानी कि हेली सेवा का उद्घाटन किया है? तो यूपी की पहली इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सेवा है, इसका उद्घाटन योगी आदित्यनाथ जी ने किया है।
और आगरा के वटेश्वर में इसका उद्घाटन किया गया है। ओके, नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो भारत का सबसे बड़ा हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र जो है ये आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, और चूंकि सबसे बड़ा है तो कितनी भूमि पर स्थापित किया जाएगा? 1200 एकड़ भूमि पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किस राज्य में स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हरियाणा में। ठीक है, और हरियाणा के किस स्थान पर? तो हरियाणा के हिसार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2024 को पीएम नरेंद्र मोदी जी ने कहां पर भारत के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला रखी है? तो अभी तक भारत में तो एक ही स्पेस पोर्ट है ना, लेकिन दूसरा स्पेस पोर्ट इसकी आधारशिला मोदी जी ने रखी है तमिलनाडु के कुलशेखरपत्तनम में। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए डिटेल की बात करें। आधारशिला मोदी जी ने रखी है फरवरी 2024 को कहाँ पर? तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले के एक तटीय गांव कुलशेखरपत्तनम में। ठीक है, ये स्पेस पोर्ट जो है ये इसरो का है। इसका उपयोग विशेष रूप से छोटे उपग्रह प्रक्षेपण यान मिशनों को लॉन्च करने में किया जाएगा। निर्माण में लागत कितनी आएगी? तो 986 करोड़ रुपए की, और बनने में लगभग 2 साल का समय लगेगा, और ये 2233 एकड़ में बनेगा। देखिए, भारत का जो पहला और एकमात्र हम कह सकते हैं अभी तक एक ही है जहाँ पर जितने भी उपग्रह हैं सभी का प्रक्षेपण होता है। क्या है? श्रीहरिकोटा में स्थित है। ठीक है, पहला अंतरिक्ष केंद्र हम कह सकते हैं या फिर एकमात्र अंतरिक्ष केंद्र कह सकते हैं, श्रीहरिकोटा में है, लेकिन दूसरा भी बनने वाला है। इसकी आधारशिला रखी गई है कहाँ पर? तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले के एक तटीय गांव कुलशेखरपत्तनम में। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र, और इसको नाम दिया गया है स्वरवेद महामंदिर, कहाँ पर स्थित है? जिसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र स्वरवेद महामंदिर जो है ये स्थित है आपका वाराणसी में। ठीक है, और हम बात करें कि कितनी मंजिला है? तो ये 7 मंजिला है, और इसमें 20,000 साधक एक साथ बैठ सकते हैं और ध्यान लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने देश का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज किस बॉर्डर पर फहराया है? तो देश का सबसे ऊंचा राष्ट्र ध्वज जो है ये केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने फहराया है, और कहाँ पर फहराया है? तो अटारी वाघा बॉर्डर पर फहराया है। देश का सबसे ऊंचा राष्ट्र ध्वज है ना, ऊंचाई कितनी है? 418 फीट जो है इसकी ऊंचाई है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, और कहाँ पर फहराया है? अटारी वाघा बॉर्डर पर फहराया है। तो अटारी वाघा बॉर्डर की हम बात करें तो ये जो है ये भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा है, और ये पंजाब राज्य के अमृतसर में स्थित है। देखिए दोस्तों, इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर के सबसे ऊंचे तिरंगे का अनावरण मणिपुर के किस जिले में किया है? तो अभी हमने देश का सबसे ऊंचा तो पढ़ लिया, अब बात हो रही है पूर्वोत्तर के सबसे ऊंचे तिरंगे का अनावरण किसने कर दिया? अमित शाह ने कर दिया, गृह मंत्री साहब ने कर दिया। कहाँ पर कर दिया? मणिपुर में कर दिया। मणिपुर के किस जिले में कर दिया? मोइरांग जिले में। ठीक है, और ये पूर्वोत्तर का सबसे ऊंचा तिरंगा है। ठीक है, और मोइरांग जिले में स्थित आज़ाद हिंद फौज मुख्यालय पर 165 फीट ऊंचे तिरंगे का अनावरण किया है, और ये जो तिरंगा है पूरे नॉर्थ ईस्ट में सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज है। बताइए, गोरखपुर का रिकॉर्ड तोड़कर दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन कौन सा बन गया? तो अब गोरखपुर नहीं रहा, अब दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन जो है ये श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन बन गया है। ठीक है, और आपसे पूछा जाएगा कि ये कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में? तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ पर? कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिरो ने कहाँ पर दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण शुरू कर दिया है? तो बिरो मतलब क्या? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण जो है ये कहाँ पर शुरू हुआ है? लद्दाख में। ओके, तो याद रखना, लद्दाख के डेमचोक सेक्टर में दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण शुरू हो गया है, और ये जो सड़क है
ये जो रोड है ये 9,400 फीट ऊंचाई से होकर गुजरेगी और इस रोड या फिर सड़क का नाम लिकरू मिल्ला फुक्चे रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी जी ने यूएई के किस शहर में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यूएई के आबू धाबी शहर में। और डिटेल की बात करें तो पीएम मोदी जी ने फरवरी 2024 को संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी आबू धाबी में पत्थर से बने पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया और इसको BAPS यानी कि बोचासनवासी श्री अक्षरधाम पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था ने बनाया है और ये वही संस्था है जिसने अक्षरधाम मंदिर को बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी जी ने किस राज्य में मां कामाख्या कॉरिडोर का शिलान्यास फरवरी 2024 में किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों असम राज्य में। कहां पर? असम राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में श्री कालकी धाम मंदिर की आधारशिला रखी है? तो श्री कालकी धाम मंदिर की आधारशिला जो है ये कहां पर रखी गई है? उत्तर प्रदेश में रखी गई है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश के संभल जिले में और हिंदू श्री कालकी धाम मंदिर की आधारशिला रखी गई। इस मंदिर का निर्माण श्री कालकी धाम निर्माण ट्रस्ट के द्वारा किया जा रहा है और भगवान कालकी को प्रभु विष्णु का 10वां अवतार माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय जल मंत्रालय के तहत जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग ने किस शहर को जल योद्धा की उपाधि से सम्मानित किया है? तो जल योद्धा की उपाधि से सम्मानित किया गया है नोएडा शहर को। ठीक है, और नोएडा जो है ये उत्तर प्रदेश के और गौतम बुद्ध नगर जिले का एक शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के पहले तैरते हुए CNG स्टेशन का निर्माण कहाँ पर किया गया? तो देश के पहले तैरते हुए CNG स्टेशन का निर्माण ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी में किया गया। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत का पहला कन्या सैनिक स्कूल खोला गया? भारत का पहला कन्या सैनिक स्कूल उत्तर प्रदेश के मथुरा में खोला गया है। ठीक है, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी जी ने भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन सेवा का उद्घाटन कहां पर किया है? पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में। और किस नदी के नीचे पूछा जाए तो हुगली नदी के नीचे भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन सेवा का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र में जहाज पलटने से हुए तेल रिसाव की वजह से किस देश ने फरवरी 2024 में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है? तो देखिए दोस्तों, जो त्रिनाद और टोबगो देश हैं एक जुड़वा द्वीप देश है। ठीक है, और ये दक्षिण अमेरिका के उत्तरी किनारे पर स्थित हैं। वहीं पर जहाज पलटने से तेल रिसाव हुआ था और इसी वजह से राष्ट्रीय आपातकाल यहाँ पर घोषित हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के पहले CDS जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा कहाँ पर स्थापित हुई है जिसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों देहरादून में। वी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 12 फरवरी 2024 को देहरादून के टन ब्रिज स्कूल में देश के पहले CDS जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण किया है। जनरल बिपिन रावत को तो सभी लोग जानते होंगे, देश के पहले CDS थे और दिसंबर 2021 को एक हेलीकॉप्टर क्रैश दुर्घटना में इनका निधन हो गया था। ठीक है, और अभी वर्तमान में देश के CDS कौन है? तो जनरल अनिल चौहान जो है CDS हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला डिजिटल राष्ट्रीय पुरालिक संग्रहालय किस शहर में बनाया जा रहा है? तो भारत का पहला डिजिटल राष्ट्रीय पुरालिक संग्रहालय है। ठीक है, और ये बनाया जा रहा है हैदराबाद में। कहाँ पर? हैदराबाद में। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो भारत का पहला डिजिटल राष्ट्रीय पुरालिक संग्रहालय है। आधारशिला रखी है हमारे केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने। कब? फरवरी 2024 में। कहाँ पर? हैदराबाद में। उद्देश्य क्या है? पुरालेखीय विरासत की समृद्धि को संरक्षित करना और इस संग्रहालय में विभिन्न भाषाओं एवं कालखंडों के 1 लाख से अधिक प्राचीन शिलालेखों का प्रदर्शन किया जाएगा। बताइए, हाल ही में पर्यटन के लिए कश्मीर में जमीन खरीदने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? पर्यटन के लिए और कश्मीर में जमीन खरीदने वाला पहला राज्य बन गया है महाराष्ट्र। वी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पर खोला गया? तो भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है ये बिहार के पटना में खोला गया। डिटेल से समझें तो बिहार के CM नीतीश कुमार ने पटना में
भारत के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया। ये सेंटर पटना यूनिवर्सिटी कैंपस में गंगा नदी के किनारे बनाया गया है। कितनी लागत से? तो 30 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया। बिहार सरकार के द्वारा की गई एक जनगणना के अनुसार 2018 में गंगा नदी में 1048 डॉल्फिन थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी जी ने भारत के बाहर किस देश में पहले जन औषधि केंद्र खोलने का ऐलान किया? तो याद रखना, भारत के बाहर मॉरिशस देश में। कहाँ पर? मॉरिशस देश में भारत का पहला जन औषधि केंद्र खोला जाएगा। इससे क्या होगा? तो मॉरिशस के लोगों को भारत में बनी बेहतर क्वालिटी की जेनेरिक दवाइयों का लाभ मिल पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के अहमदनगर का नया नाम क्या हो गया है? तो अहमदनगर का नया नाम हो गया है अहिल्यानगर। ओके, तो अहमदनगर का नाम 18वीं सदी की मालवा रानी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर रखा गया है। और महाराष्ट्र के औरंगाबाद का नाम हो गया छत्रपति संभाजी नगर और उस्मानाबाद का नया नाम हो गया है धाराशिव। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे हैं। राज्यपाल कौन है? रमेश बैस हैं। ठीक है, दुनिया की पहली वैदिक घड़ी किस शहर में स्थित है, जिसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किया है? तो याद रखना दोस्तों, दुनिया की पहली वैदिक घड़ी स्थापित करी गई है कहाँ पर? महाकाल नगरी उज्जैन में। ठीक है, मध्य प्रदेश के उज्जैन में। डिटेल की बात करें तो पीएम मोदी जी ने फरवरी 2024 को दुनिया की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन किया है महाकाल नगरी उज्जैन में। और ये जो वैदिक घड़ी है ना, उज्जैन में जंतर मंतर के भीतर 85 फीट ऊंचे टावर पर लगाई गई है और इस घड़ी का नाम विक्रमादित्य वैदिक घड़ी रखा गया है। उद्देश्य क्या है? लोगों को वैदिक समय की कैलकुलेशन से परिचित कराना इसका प्रमुख उद्देश्य है। बताइए, कल्याण चालुक्य राजवंश का 900 साल पुराना कन्नड़ शिलालेख किस राज्य में पाया गया है? तो कन्नड़ शिलालेख पाया गया है। अभी कितना पुराना है? 900 साल पुराना है। कहाँ पर पाया गया है? तो ये तेलंगाना में पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2024 को पीएम नरेंद्र मोदी जी ने एकीकृत समुद्री सर्वाइकल प्रशिक्षण केंद्र यानी कि ओएनजीसी संस्थान का उद्घाटन कहाँ पर किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, गोवा में। बताइए, किस राज्य के वन विभाग ने ताड़ोबा महोत्सव के दौरान 65,724 पौधे लगाकर भारत माता शब्द लिखकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो दोस्तों अभी जो है ये महाराष्ट्र के वन विभाग ने, ठीक है, महाराष्ट्र में ताड़ोबा महोत्सव होता है ना, तो इसी दौरान क्या करा महाराष्ट्र के वन विभाग ने कि 65,724 तो पौधे लगाए। ठीक है, और पौधों के माध्यम से क्या लिख दिया है? भारत माता लिख दिया। ठीक है, भारत माता पौधों के माध्यम से तो लिख दिया और ये जो रिकॉर्ड है ना, ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। ठीक है, इसको आप जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेपाल के किस शहर को नेपाल की पर्यटन राजधानी घोषित कर दिया गया? तो नेपाल की पर्यटन राजधानी जो है ये पोखरा के लिए घोषित कर दिया गया है। वैसे नेपाल की राजधानी काठमांडू है, करेंसी नेपाली रुपया है। रामचंद्र पौडेल यहाँ के राष्ट्रपति हैं। पुष्पकमल दहल प्रचंड यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। पीएम मोदी जी ने किस शहर में स्थित दुनिया के सबसे बड़े ऑफिस कॉम्प्लेक्स सूरत डायमंड बुर्ज का उद्घाटन किया? तो दुनिया के सबसे बड़े ऑफिस कॉम्प्लेक्स सूरत डायमंड बुर्ज का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। कहाँ पर? सूरत में। ठीक है, डिटेल की बात करें तो दिसंबर 2023 में मोदी जी ने गुजरात के सूरत शहर के खाजोद गांव में दुनिया के सबसे बड़े ऑफिस कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कर दिया है। ठीक है, और ये जो कॉम्प्लेक्स है ये कच्चे और पॉलिश किए गए हीरों के साथ साथ आभूषणों के व्यापार का एक ग्लोबल केंद्र है। याद रखना कि सूरत जो है ये दुनिया के 92% नेचुरल डायमंड की मैन्युफैक्चरिंग व डिज़ाइन करता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने फेमस प्लेस को डिस्कस किया और कितने फेमस प्लेस को डिस्कस किया है? तो 50 प्रसिद्ध स्थलों को हमने डिस्कस किया है। यदि आप इसी प्रकार से सारे करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं, स्टैटिक जीके को पढ़ना चाहते हैं या फिर साइंस को पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे 3 ई बुक लॉन्च हो गई हैं और इन तीनों ई बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फटाफट से इन 3 ई बुक को परचेस कर लीजिए। एक क्वेश्चन है एज अ टेस्ट हम आपसे पूछते हैं, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि दुनिया का सबसे बड़ा पशु पुनर्वास केंद्र वनतारा कहाँ पर शुरू किया गया है? ठीक है, इसका आंसर लगाइए, कहाँ पर शुरू किया गया है और किसने शुरू किया है? 2 बातें आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके
ज़रूर बताना है। ट्रेंडिंग टॉपिक था, अभी तक किसी ने भी इस टॉपिक पर वीडियो नहीं बनाया है, लेकिन अब बनेगा। ठीक है, लोग क्योंकि आजकल कॉपी पेस्ट पर बहुत ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं, तो मैं सबसे पहले बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट आप लोगों के लिए लाया हूं। तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, है ना। और क्या करना है आपको, सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ताकि आपको टाइम टू टाइम और बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट मिल सके। थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।